नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, न्यूज टाइम समय समय पर अलग अलग डोमेन्स के विद्वानों को अपने मंच पर आमंत्रित करता है। 1-to-1 के टॉक शोज भी आयोजित करता है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि देश में जो घट रहा है उसको हमारे विद्वान किस रूप में देखते हैं। आज जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदुस्तान का जाना पहचाना चेहरा, उन्हें किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन रवायत है तो मुझे भी ये करना पड़ेगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। नमस्कार, स्वागत है। प्रधान धन्यवाद संपादक सर। गांधी.org और कई न्यूज़पेपर के पहले संपादक भी रह चुके हैं, गांधीवादी हैं और एक तरह से चिंतक हैं, विचारक हैं। अपनी बेबाकी और अपनी साहसी बातों के लिए जाने जाते हैं। राकेश जी, मैं अपने इस प्रोग्राम को 3-4 हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में रखूंगा ताकि मैं अलग अलग विषयों पर आपसे जो मेरे प्रश्न हैं उनके उत्तर जानने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये उत्तर दर्शकों के लिए है देखा जाए तो, और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी आपसे मार्गदर्शन लेता रहता हूं। जो आप इतने अच्छे विद्वान होने के नाते अपनी जो चीजें, जो तथ्य रखते हैं लोगों के सामने, तो मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। उससे बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से कहा शुक्रिया जाए सर। दिनेश वोरा इज अ फैन ऑफ डॉक्टर राकेश पाठक, और मुझे लोगों के अरे नहीं सामने ये सर। कहने में कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं है। बहुत सारे लोग पीठ पीछे बात करते हैं, मैं पीठ के सामने, मैं चेहरे के सामने बात करता हूँ। पाठक जी, पहला मुद्दा ये है कि लोकतांत्रिक परंपराएं, प्रणालियां, वो हमारी धरोहर है। वो दरअसल देखा जाए तो शायद किसी रूल ऑफ लॉ से संचालित नहीं होती हैं। जैसे कि अंग्रेजी में मैनेजमेंट में एक चीज होती है, दो टर्मिनोलॉजी आती हैं, एक आती है नॉर्म्स और एक आती है मोरेज। नॉर्म्स वो होती हैं जो किताबों में लिखी रहती है कि हमें क्या करना है, रूल ऑफ लॉ। मोरेज वो होते हैं जो समाज हमको सिखाता है कि आपको क्या करना है, लेकिन वो लिखे नहीं होते हैं। पर ये सरकार शायद सभी उन परंपराओं को, मोरेज को तोड़ देना चाहती है और साबित करना चाहती कि आप जो करना चाहते कर लीजिए, हम तो यही करेंगे। अब नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन उस पूरे परिदृश्य में भारत के प्रथम नागरिक कहीं भी नहीं है। बल्कि इसके द्वारा एक संदेश और है कि इस समय भारत के प्रथम नागरिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। इस समय देश का संविधान नरेंद्र मोदी हैं स्वयं, और जो वो कहेंगे वही सर्वोच्च है, क्योंकि वो अपने आप को अब प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं, इस देश का राजा समझते हैं। ये बात अब जग जाहिर है, और जो कार्यकलाप है उनके, वो भी इसी की ओर संकेत दे रहे हैं। इस पूरी परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर। सबसे पहले तो ये कि मैं खुद आपका फैन हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। मैं तो बहुत साधारण विद्यार्थी हूँ पत्रकारिता का। आप जैसे तजुर्बेकार लोगों को सुनकर सीखता हूँ। आपने मुझे अपने इस मंच पर ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। विषय पर आते हैं। जो संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा चल रहा है, थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई है कि कांग्रेस सहित 19 प्रमुख विपक्षी दलों ने इसके उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये बहुत दुखद स्थिति है। हमारे संसदीय लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक संसद भवन, नया संसद भवन बन रहा है। उसकी कितनी जरूरत थी या नहीं थी, उस पर कितना खर्च हुआ, ये सब सवाल अब बेमानी है। वो किस दौर में बना जबकि लोग सड़कों पर जान गंवा रहे थे, कोविड के चलते लोग विस्थापित हो रहे थे, लेकिन संसद के इस नए भवन का निर्माण कार्य नहीं रोका गया। अब ये सारे सवाल बेमानी है। अब देश और हमारी संसदीय प्रणाली के सामने ये सवाल है कि उसके उद्घाटन में हमारे संसदीय लोकतंत्र के सर्वोच्च प्रतीक राष्ट्रपति को न्योता भी नहीं दिया गया। न्योता क्यों दिया जाना चाहिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, यद्यपि सब जानते हैं, फिर भी जो मामूली जानकारियां हमने जुटाई हैं। आर्टिकल 79 बहुत स्पष्ट कहता है कि हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है, हमारी जो प्रणाली है, हमारी जो संसद है, वो कैसे बनेगी। वो 3 चीजों से बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा।
इसके बिना संसद की कल्पना नहीं की जा सकती। आपने परंपराओं की बात कही और फिर लिखित नॉर्म्स की बात कही, पर यह तो लिखा हुआ है। आर्टिकल 79 कहता है संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। यह भी लिखित है और यह परंपरा भी है कि जब किसी आम चुनाव के बाद पहली बार संसद के दोनों सदनों का एकीकृत सम्मेलन होता है तो उसे पहली बार राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह भी परंपरा है और लिखित मान्यता भी है कि हर साल का जो पहला सत्र होता है, बजट सत्र, उसके पहले दिन भी राष्ट्रपति संबोधन देते हैं। हर तरह से राष्ट्रपति हमारे संसदीय लोकतंत्र का संसद का मुखिया है। अब प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री इस पूरे पिरामिड के एक हिस्से यानी लोकसभा का सदस्य है, सांसद है। उसके सभी साथियों ने, उसके संसदीय दल ने उसे अपना मुखिया चुना, तब वो प्रधानमंत्री बना। और प्रधानमंत्री भी क्या है? मंत्रियों में से एक। इसकी और अलग से कोई परिभाषा नहीं है। मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों, मंत्रियों में से एक, यानी उस पूरी संसद, उस इमारत का एक हिस्सा है वो, लेकिन उसका मोर मुकुट है राष्ट्रपति। उसे आप नई संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुला रहे। ये न केवल हमारी परंपराओं का, हमारे संविधान का, बल्कि लोकतंत्र का भी अपमान है। एक और बात, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को हर चीज का उद्घाटन करने का शौक है, वे छोटे छोटे नदी नालों पर बने हुए पुलिया और पुलों से लेकर वंदे भारत के हर चक्कर पर, हर नई ट्रेन पर हरी झंडी दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हैं। चलिए हम मान लेते हैं उनका अधिकार। मुझे लगता है उन्हें शायद अफसोस है कि वो रेलवे स्टेशन पर उन्हें किसी चाय वाय बेची है, तो हमेशा वहां पर गार्ड्स को या रेलवे स्टेशन मास्टर को देखा होगा झंडी देते हुए, तो शायद उन्हें इस बात का शौक हो रहा होगा जिंदगी में कि काश एक बार मैं झंडी देने का मुझे भी मौका मिले, शायद इसलिए बार बार झंडियां देते हैं। बिल्कुल, उनके कहे पर हम मान लेते हैं कि उन्होंने उस रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी जो तब बना भी नहीं था। उन्हें चाय बेचते हुए दुनिया में किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं अगर वे अपनी इस हसरत को पूरा करना चाहते हैं तो वे सारी चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, हमें कतई ऐतराज नहीं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वे अब इस देश के राजा हैं, वे सम्राट की भूमिका में। यही कारण है कि मैं थोड़ा सा पीछे जाकर एक और आपको उद्घाटन याद दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया। आर्टिकल 53 कहता है कि भारत का महामहिम राष्ट्रपति, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय या महोदया जो भी हैं, वे हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होंगे। सुप्रीम कमांडर हैं, होते हैं। हमारा वॉर मेमोरियल क्या है? तीनों सेनाओं के सैनिकों का, जवानों का, अधिकारियों का जो भी अतीत में बलिदान हुआ है अलग अलग युद्धों में या शांति काल में भी, उनके स्मृति के लिए वो स्मारक बनाया गया है। तो यानी तीनों सेनाओं का एक प्रतीक है वो, और उनका सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। उसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति के हाथों से ही होना चाहिए था, लेकिन वो भी माननीय प्रधानमंत्री ने कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो अजर अमर होने की अभिलाषा है, वे कालजयी होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके अवचेतन में नेहरू की छवि है, उससे आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए वे हर काम खुद करना चाहते हैं। अतीत के तमाम निशानात को मिटाकर, अतीत के सारे शिलालेखों को मिटाकर वे अपना नाम हर इमारत पर, हर निर्माण कार्य पर दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन ऐसे इतिहास में कोई दर्ज नहीं होता। नेहरू की बराबरी करने के लिए तो कई जन्म नाकाफी होंगे। वे अपने ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं यह चिंताजनक बात है, राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं, मीडिया के लिए भी, नागरिकों के लिए भी, सबके सोचने के लिए यह विषय है कि देश के प्रधानमंत्री लिखित तौर तरीकों, किताब में लिखी हुई बातों और परंपराओं सबको बलाए ताक रखकर अपनी मन मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं। ये देश के लिए चिंता की बात है। जी दिनेश जी। ये बिंदु तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई